और चलिए खबरों में आगे बढ़ेंगे और एक बड़ी खबर आपको बता दें, कानपुर और लखनऊ के पुलिस कमिश्नर हटाए गए हैं। डीके ठाकुर और विजय सिंह मीणा को वेटिंग में डाला गया है। इस वक्त की बड़ी खबर, कानपुर लखनऊ के पुलिस कमिश्नर को हटाया गया है। डीके ठाकुर और विजय सिंह मीणा को वेटिंग में डाला गया है। ये इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है। डीके ठाकुर और विजय सिंह मीणा को वेटिंग में डाला गया है। कानपुर और लखनऊ के जो पुलिस कमिश्नर है उन्हें हटाया गया है। क्या कुछ कारण अभी रहे हैं और इसके बारे में अभी जानकारी नहीं मिली है, लेकिन बड़ी खबर यह है कि फिलहाल दोनों ही कमिश्नर्स को हटा दिया गया है और इसी के साथ डीके ठाकुर और विजय सिंह को वेटिंग लिस्ट में डाला गया है। तो ये बड़ी कार्रवाई हुई है। बिल्कुल, ये बड़ी खबर कानपुर और लखनऊ में कानून व्यवस्था को लेकर जिस तरीके से योगी सरकार में जीरो टॉलरेंस की नीति अपनाई जाती है, ये बहुत बड़ा एक्शन है। दोनों बड़े शहर, जहां एक राजधानी तो एक औद्योगिक नगरी के नाम पे जानी जाती है, कानपुर लखनऊ, दोनों ही जगहों के पुलिस कमिश्नर हटा दिए गए हैं। डीके ठाकुर विजय सिंह मीणा को वेटिंग में डाला गया है। ये बड़ी खबर है इस वक्त की। एसपी शिरोडकर को नया नाम भी देखिए सामने आ गया, हम आपके सामने रख रहे हैं। लखनऊ और कानपुर के पुलिस कमिश्नर हटाए गए हैं। ज्यादा जानकारी सहयोगी विवेक के पास है। विवेक, ये बहुत बड़ी खबर है। जिस तरीके से राजधानी औद्योगिक नगरी के कमिश्नर को हटाया गया, क्या क्या इनपुट थे, इनकी जगह जिनको लाया गया है उनकी क्या खासियत है? देखिए, कानपुर पुलिस कमिश्नर को हटाने की बात तभी से चल रही थी जब वहां पर नमाज के दौरान हिंसा हुई थी, अगजनी हुई थी, तोड़फोड़ हुई थी। तभी से उनका नाम चर्चा में था कि इनको हटाया जा सकता है। हालांकि उस समय डीएम हटा दिए गए थे, लेकिन कमिश्नर को हटाने की बात रुक गई। कुछ विचार किया जा रहा था कि कौन अधिकारी आएगा। वास्तव में अगर हम देखें तो आईपीएस, सीनियर आईपीएस जो सीनियर लेवल पे हैं, एडीजी लेवल पे हैं, उनकी कमी है प्रदेश में, इसलिए जो अधिकारी थे वो नहीं मिल रहे थे। और कानपुर पुलिस कमिश्नर के रूप में बीपी जोगदंड का आना, अगर हम देखें तो पिछले कई साल से बीपी जोगदंड एक ऐसे अधिकारी हैं जो लगातार शंटिंग में हैं, लगातार हाशिए पर रहे हैं। अब उनको इतनी महत्वपूर्ण जिम्मेदारी देना, ये बीपी जोगदंड के लिए एकदम आश्चर्यचकित करने वाला फैसला होगा कि उनको अचानक कानपुर कमिश्नर के रूप में तैनात। हालांकि वो रह चुके हैं कानपुर में बतौर डीआईजी, कई साल पहले बतौर डीआईजी रह चुके हैं, तैनात रहे हैं, लेकिन दोबारा से उनको शंटिंग से निकाल कर यहाँ पर पोस्ट करना उनके लिए एक बड़ा सरप्राइज है। लखनऊ कमिश्नर की बात करें, डीके ठाकुर की, तो उनका कार्यकाल एक 2.25 साल के आसपास लगभग उनका कार्यकाल हो गया था। तो हालांकि ऐसी कोई शिकायत नहीं थी उनके खिलाफ, क्योंकि अभियान भी जो उन्होंने माफिया के खिलाफ अभियान चलाया, तमाम जो रिकवरियां की हैं, संपत्तियां जब्त की हैं, मुख्तार अंसारी के खिलाफ कार्रवाई हुई, लेकिन कहीं ना कहीं छोटी मोटी लापरवाहियां जो होती हैं, मुख्तार अंसारी के बेटे अब्बास को नहीं पकड़ पाए। भी हालिया अगर हम देखें तो कोर्ट ने लगातार कहा, उनकी गिरफ्तारी नहीं कर पाए, पेश नहीं कर पाए। ये छोटी सी असफलता हो सकती है, लेकिन चूंकि 2.25 साल का कार्यकाल किसी भी अधिकारी के लिए एक जिले में होना एक अच्छा कार्यकाल माना जाता है। और उसके बाद उनके तबादले को मेरा अनुभव अगर आप कहेंगे तो एक रूटीन प्रक्रिया मेरे लिए ये है। बहुत ज्यादा वो उनकी शिकायतें नहीं थी चूंकि। तो सबसे खास बात ये एसबी शिरोडकर को उनकी जगह लाया गया है। एसबी शिरोडकर एक शानदार पुलिस अधिकारी हैं और अभी तक वो यहाँ अभिसूचना यही इंटेलिजेंस में तैनात थे और इंटेलिजेंस की जरूरत भी है। हम लगातार देखें तो इंटेलिजेंस फेल्योर हो रहा है। तो कुल मिलाकर के विवेक ये कहा जा सकता है, कानपुर के लिहाज से देखा जाए तो जिसकी पकड़ कानपुर पे अच्छी है उसको जिम्मेदारी दी गई है, भले ही अगर 1-2 लापरवाही है उसे इग्नोर किया गया है, और लखनऊ के मामले में कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं किया गया है। और ऐसे में देखना होगा कि अब नए तरीके से नए अधिकारियों के हाथ में 2 बड़े शहरों की कमान आती है और क्या कुछ चीजें बदलाव के तौर पर नजर आएंगी। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।